उत्तराखंड बीजेपी में क्या अंदरूनी समीकरण बदलने वाले हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी की सियासत अब एक नए दौर की तरफ बढ़ने वाली है? क्या नए नए तरीके के प्रयोग करके बीजेपी के नेता अपने लिए रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं? हाल फिलहाल हुई इन मुलाकातों के बाद सियासी गलियारों में कई तरीके की अटकलें हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिले और फिर वहां जो बातचीत हुई उसका खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन त्रिवेंद्र को भी ये पता नहीं चला कि आखिर वो मिलने आए क्यों थे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो एक सामान्य शिष्टाचार भेंट या जैसे हम एक दूसरे के पास मिलने के लिए जाते हैं, इसी तरह से वो मिलने के लिए आए होंगे। अब लोग कयास लगाते हैं, रावत जी की भी कयास लगा रहे हैं, लेकिन ये हम लोग आपस में ऐसे मिलते रहते हैं। कांग्रेस की तरफ अपने यहाँ ऐसा नहीं है कि ये आपस में भी इतनी रेखाएं खींची हुई हो कि मिलना ही नहीं, किसी का चेहरा ही नहीं देखना है। तो बीजेपी में अभी इस तरह की समस्याएं नहीं हैं। हम लोग एक दूसरे को मिलते जुलते रहते हैं। त्रिवेंद्र का ये कहना कि धामी उनसे शिष्टाचार मुलाकात करने आए होंगे, ये बतलाता है कि त्रिवेंद्र को भी अंदाजा नहीं था कि धामी आखिर क्यों आए, क्यों मिले और क्यों चले गए। तो सियासी तौर पर अब अटकलें तेज होना लाजमी है, वो भी तब जबकि चुनाव के नतीजे नहीं आए हों। और अब इसे मुख्यमंत्री पद के लिए लॉबिंग के तौर पर भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि त्रिवेंद्र से सिर्फ धामी ही नहीं बल्कि उसी के अगले दिन मदन कौशिक और धन सिंह रावत भी मिले। दूसरी तरफ मदन कौशिक अपने धुर विरोधी निशंक से भी मिले। तो क्या सीएम पद को लेकर बीजेपी में नए सिरे से माथापच्ची शुरू हो रही है? इस पर सवाल उठ रहे हैं। नहीं, देखिए, बीजेपी में तो डिसाइड है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। यहाँ तो पहले से ही निर्णय है, और वहाँ भी इस बात को लेकर के कि कौन बनेगा, क्या बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो अभी ये प्रदर्शित करने की कोशिश हो रही है कि हम सरकार बना रहे हैं। ढंग का उनकी कोशिश हो रही है, जबकि बीजेपी तो पूरी तरह आश्वस्त है कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, जो युवा हैं, आगे भी वही राज्य के मुख्यमंत्री रहेंगे। त्रिवेंद्र रावत भले ही बीजेपी में मुख्यमंत्री का चेहरा तय होने का दावा कर रहे हों, लेकिन मौजूदा सियासी हलचल कुछ अलग तरीके के संकेत दे रही है। राजनीतिक तौर पर मदन कौशिक का रमेश पोखरियाल निशंक से मिलना चर्चाओं को हवा दे रहा है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ धन सिंह रावत को लेकर जाना वो भी अलग तरीके की सियासत के संकेत हैं। और वो भी तब जबकि विधानसभा चुनाव के दरमियान ही त्रिवेंद्र रावत ने ये ऐलान किया था कि 60+ सीटें आई तो मदन कौशिक मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो इसके कई मायने निकाले जाने स्वाभाविक है। और त्रिवेंद्र रावत अचानक इतने अहम क्यों हो गए, जबकि मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद वो पूरी तरह साइडलाइन किए गए थे, उन्हें विधानसभा का टिकट तक नहीं दिया गया और चुनाव प्रचार से भी उन्हें कमोबेश दूर ही रखा गया। और अब त्रिवेंद्र रावत भी ये लिखने को मजबूर हैं कि न वो भाजपा को भूले हैं, न ही भाजपा उन्हें भूली है। और इन सवालों के बीच सियासत गर्म इस बात को लेकर कि क्या मुख्यमंत्री पद को लेकर ही पूरी लॉबिंग बीजेपी में चल रही है, खास तौर पर तब जबकि युवा मुख्यमंत्री का नारा बीजेपी ने भले ही दिया हो, लेकिन जो सीनियर नेता बीजेपी के हैं अंदर खाने यकीनन उनके भीतर गुस्सा है। और उस गुस्से को क्या अब चुनाव के नतीजों तक के इंतजार के लिए रोका गया है, और क्या धामी की राह में बहुत सारे रोड़े अटकाने की कोशिश हो रही है? मुलाकातों के मायने बहुत सारे हैं, अंदाजा चुनाव के नतीजों के बाद ही सब कुछ होगा।